देखिए ना, अभी इस वक्त जो है सिचुएशन ये है कि कल मैंने पढ़ा, ट्रिब्यून में ही पढ़ा और डॉन में, दोनों में ही था। 84 लोग शहीद हुए हैं एक महीने के अंदर, और रोज़ाना हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। और अब वहाँ इन दोनों सूबों में अल्ट्रा नेशनलिस्ट फोर्सेस जो हैं वो बड़ी मजबूत हुई हैं। पंजाब के अंदर प्रॉब्लम जो हुआ है वो एक्चुअली इससे भी ज़्यादा सीरियस है। वो सीरियस ये है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, अगला इलेक्शन हो, अगले 3 महीनों में इलेक्शन हो, अगले 6 महीनों में इलेक्शन हो। नवाज शरीफ पिछला इलेक्शन 30,000 वोट से हारे हैं, अगला इलेक्शन 70,000 वोट से हारेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानत जब्त हो जाएगी। 100 सीटें जो अटक से लेके लाहौर तक हैं और फैसलाबाद में है, वहाँ प्रॉब्लम यह है कि आप अगर पीटीआई 0 होती है तो सेकंड पार्टी अब नून लीग नहीं रह गई। अब सेकंड पार्टी जो है वो आपकी मजहबी पार्टियां हो गई हैं। सो दैट मीन्स दैट पाकिस्तान हम दे दें, पंजाब आप दे देंगे मजहबी पार्टियों को, और केपी और बलूचिस्तान दे देंगे आप अल्ट्रा नेशनलिस्टों को। ये बहुत बड़ा सियासी और समाजी बहरान है जिससे पाकिस्तान इस वक्त जो है वो नबर्द आजमा है। सिंध के अंदर भी जो सिचुएशन है, इसमें कराची भी शामिल कर लें, क्योंकि जो आसिफ जरदारी की पॉलिटिक्स है या पीपल्स पार्टी की जेन्युइन पॉलिटिक्स, वो 30 सीटों के ऊपर है। बाकी सीटें कराची वगैरह की सीटों से उनका कोई ताल्लुक नहीं रह गया। अब इशू ये है कि आप इतने बड़े बहरान आप जो है उसमें मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। मईशत, ये बहरान मईशत से लिंक्ड हैं, बट फंडामेंटली मईशत से लिंक्ड नहीं है, फंडामेंटली सियासत से लिंक्ड है। ये अभी मैं देख रहे थे कि जी 2 साल और इमरान खान को आप रख लें। भाई, आप इमरान खान का पॉलिटिकल ऑल्टरनेट क्या बनाएंगे? कभी देखें, नून लीग की जो प्रॉब्लम है, वो सुबह उठते हैं, वो एक उनकी ख्वाहिशों की लिस्ट है। साकिब निसार भी गिरफ्तार हो जाए, नवाज शरीफ भी, वो जो इमरान खान भी मिलिट्री कोर्ट की ट्रायल में चले जाएं, 2 करोड़ बंदा जो पीटीआई का जिसने वोट दिया, पीटीआई को वोट दिया, उन सबको या फांसियां लग जाए या जेलों में चले जाए ना, फिर हमारी स्टेबल गवर्नमेंट हो जाएगी। इस तरह तो नहीं होता। ठीक है, तो आपका ख्याल है मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? और अब मुज़ाकरात इमरान खान साहब भी नहीं चाहते, वो तो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मुज़ाकरात चाहते ही नहीं, वो चाहते हैं कि बराह रास्त फौज के साथ मुज़ाकरात हो। फौज तैयार नहीं, ऐसा नहीं है। मुज़ाकरात तो मेरा ख्याल है कि हो रहे हैं किसी न किसी सतह के ऊपर, इसलिए कि अगर आप देखें पिछले कोई 10-15 दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इमरान खान तो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात मैं नहीं करूँगा, लेकिन साथ ही महमूद अचकज़ई साहब को वो कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें। नवाज शरीफ साहब और नून लीग कहती है जी सवाल ही पैदा नहीं होता मुज़ाकरात हम करें, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल, लेकिन साथ ही राना सनाउल्लाह साहब को नवाज शरीफ ने आंख मार दी हुई है कि आप मुज़ाकरात। वो मीटिंग्स की है ना, कल उन्होंने तस्लीम किया हमारे शो में, उन्होंने कहा जी मेरी 2 मीटिंग्स हुई हैं महमूद अचकज़ई साहब के साथ, और ये 2 महीने से हो रही हैं, 2 से ज्यादा हुई हैं, 2 महीने से मीटिंग्स हो रही हैं। अब उन्होंने कहा मीडिया से भी शेयर कर लें, तो मुज़ाकरात हो तो रहे हैं। अच्छा, बफर्स क्रिएट किए नून लीग ने और इन्होंने पीटीआई ने अपने अपने, ताकि ना काम हो जाए तो हम कहने जोगे हुई है किसी अधिकारी नहीं से, जो अच्छा है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट अब इसकी जो कामयाबी है उसमें अब देखना यह है कि क्या राना सनाउल्लाह जो हैं वो अडयाला जेल का इन्वायरमेंट थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि देखें ना, अगर आप इमरान खान के ऊपर सख्तियां बढ़ाते जाएंगे, अब उनके बेटों से बात ना कराने में मतलब क्या इसमें क़यामत आ जाएगी अगर वो अपने बेटों से बात कर लेंगे। ऐसे बंदों को जो है वो आप बिल्कुल दीवार से तो ना लगाएं, इतना बड़ा लीडर है, और वहां पे अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे उससे मुज़ाकरात का माहौल ख़राब होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको माहौल बेहतर करना चाहिए मुज़ाकरात का, बाहर भी और अंदर भी। बाकी देखें, पीटीआई की लीडरशिप जो बाहर है वो तो सच्ची बात है कि साल से कोई खतरा तो नहीं क्रिएट कर सकी ना गवर्नमेंट के लिए, कोई ऐसा कोई बड़ा चैलेंज तो वो नहीं दे पाए। तो अब ये जो जुडिशरी के साथ अभी चल रहा है, आज जो मौलाना की तकरीरें हुई हैं अब कल, ठीक, और जो उनका मौक़िफ़ आ रहा है, उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि मुश्किल हो गया है अब आईनी तरमीम लाना। ठीक है, और इसीलिए इरफान सदीकी साहब ने भांपते हुए थोड़ा सा मंसूर अली शाह साहब की भी तारीफ कर दी। कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी की है, उन्होंने कहा जी मेरे उनके साथ बड़े आइडियल ताल्लुकात है। जब वो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, तो मैं लॉ मिनिस्टर था, उनके साथ में मिलता था, बहुत बैलेंस्ड आदमी है, सेंसिबल आदमी है, वो चीफ बनेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गवर्नमेंट कायम रहेगी, गवर्नमेंट के लिए वो खतरा नहीं बनेंगे वगैरह वगैरह। बल्कि उन्होंने कहा जी हमें तो कोई इशू ही नहीं है उनके साथ, वो बिल्कुल चीफ जस्टिस बन रहे हैं और हमें कोई मसला नहीं। तो
देखें ना, लेकिन ख्वाजा आसफ साहब ने तो इससे बिल्कुल कॉन्ट्रेरी बातें जो हैं वो की हैं। अब सवाल ये है कि नून लीग भी एक्चुअली जो है ना वो जुडिशरी के, पीटीआई के ऊपर आई वुड से कि दो तरफ खेलना लॉजिकली समझ आता है, जुडिशरी के ऊपर दो तरफ खेलना जो है ना वो समझ नहीं आता, खतरनाक है। अच्छा, वैसे ये फरमाइएगा कि मुज़ाकरात इमरान खान साहब करना चाहते हैं, उधर गवर्नमेंट लेवल पे भी और हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट के भी किसी न किसी लेवल पे ये थिंकिंग हो रही हो कि जी इंगेज करें उनको, लेकिन जो इमरान खान साहब रोज एक बयान दे देते हैं आर्मी चीफ के खिलाफ या फौजी क़यादत के खिलाफ, कल भी उन्होंने बयान दे दिया कि जनाब ये सारे मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार यही लोग हैं और फौज हम सब की है, लेकिन ये जो कायदीन है वो कोई ठीक नहीं बिहेव कर रहे। तो जब आप उनकी लीडरशिप को इल्ज़ाम देंगे और उनके खिलाफ रोज एक तकरीर कर देंगे तो कैसे मुज़ाकरात होंगे? मेरा ख्याल है वो जेल का जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से जो है इस तरह की बात सख्त वो करते हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, अगर वो मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं ना तो उन्हें जेल का इन्वायरमेंट अपने हाथ में ले लेना चाहिए और उसको जो है वो रिलैक्स करना चाहिए। वो बच्चों से बात करवाएं, क्या प्रॉब्लम है, उनकी मुलाकातें आसान करें, क्या प्रॉब्लम है। उन्हें पहले बात तो देखें, ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप उन्हें जो है वो जो क्लास है वहाँ शिफ्ट करें, आप क्यों नहीं कर रहे, आपने डेथ सेट में क्यों रखा हुआ है। तो उनकी ये जो 2-3-4 चीज़ें हैं उनको करें। बुशरा बीबी जो है, आई बिलीव उनका आज वो जमानत का है, तो वो देख लेते हैं कि वो उसमें उनको क्या रिलीफ मिलता है। और ये चीज़ें जो हैं इनसे चीज़ें बेहतर हो सकती है। जेल का एनवायरनमेंट बेहतर हो जाएगा तो इमरान खान के बयानात भी बेहतर हो जाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि तो ये है आपका ख्याल ये कि जेल बेशक उनकी खत्म ना करें, कैद खत्म ना करें, उन्हें वहीं रखें, लेकिन थोड़ा सा एनवायरनमेंट बेहतर बना दें। एग्जैक्ट, और वो बेटर हो जाएगा तो बात यह है कि इमरान खान की जेल खत्म होने का मतलब तो ये है ना कि शहबाज शरीफ साहब तो फिर लंदन ही जाएंगे ना, क्योंकि देखिए ना इमरान खान को बाहर तो नहीं कोई अफोर्ड ये कर सकते वो, क्योंकि वो जिस दिन अडयाला जेल के गेट पे इमरान खान होगा तो सारे जो है एक तरफ लाहौर होगा एक तरफ पेशावर होगा, तो वो तो इमरान खान को तो नहीं फौरी तौर के ऊपर, वो तो जितनी देर रख सकते हैं उन्होंने रखना है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आपने इसकी जो सेटलमेंट है वो देखें मुज़ाकरात के थ्रू ही होनी है। दो ही तरीके ना, पीटीआई का भी जो है, मैंने आपसे जैसा मैंने पहले भी ये कहा है कि देखिए एक तरीका ये है कि पीटीआई में बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है कि बांग्लादेश की तरह लोग निकलें और वो जाके तख्ता उलट दें और इमरान खान को जेल से निकालें और वहाँ देखें, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान डिफरेंट मुल्क है, एक डिफरेंट भी मुल्क है, खतरनाक भी मुल्क है। उसकी वजह क्या है, बांग्लादेश देखें, एक तो वहाँ 97% मुसलमान है, ठीक, और 97% एक ही सेक्ट का मुसलमान है। अब यहाँ पे तो लैंग्वेज उनकी एक है, फैक्शनलिज्म प्रोविंशियलिज्म नहीं है। हमारे यहाँ जो जिस तरह से अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ तो देखिए इतना, यहाँ अल्ट्रा नेशनलिस्ट बैठे हुए हैं, लिंग्विस्टिक इश्यूज हैं आपके यहाँ पे, सेक्रेटेरियनिज्म इतना ज्यादा है। आप अगर एक दफा निकल आएंगे ना लोग, फिर वापस ले जाना उनको आसान हो, पीटीआई के बस में नहीं है फिर कि आप उनको बस कर सकें या अपनी फिर क्या नतीजा होगा ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना कोई और प्रेडिक्ट कर सकता है। इंकलाब के बारे में कहते हैं ना जी कि उसे स्टार्ट करने वाले कुछ और लोग होते हैं, उसके बेनिफिशियरी कोई और होते हैं। बेनिफिशियरी तो ये स्टार्ट हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो जाए, लेकिन इसके बेनिफिशियरी कोई और होगा फिर बाद में। बिल्कुल आपकी बात सही है, स्टार्ट करने की भी सच्ची बात है, पीटीआई की तो कोई नहीं, वो स्ट्रेंथ नहीं है ना, स्टार्ट भी और ही करेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है मेरी नज़र में वो यही है जो हम पहले बात कर रहे थे कि इन दैट केस आप एक्सट्रीमिस्टों को दे देंगे पंजाब और कराची और पंजाब, और नेशनलिस्टों को दे देंगे केपी और बलूचिस्तान। दैट इज़ वेरी डेंजरस। सो पीटीआई का जो असल फ़ायदा है और हुकूमत का असल फ़ायदा है वो ये है, टेम्परेचर को कूल डाउन करें और बेशक 1 साल के लिए एक कौमी हुकूमत के ऊपर एग्री कर जाएं, उस कौमी हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की भी जो है वो सपोर्ट हो, और उस अरसे में हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है वो तय कर लें और सियासत का हक दे दें। मेरी नज़र के अंदर अगर नून लीग को आप ऑप्शन दे दें, पंजाब गवर्नमेंट चला लें वो 1 साल, वो अपनी कारकर्दगी दिखा लें, केपी में जो है वो पीटीआई अपनी कारकर्दगी दिखा ले, और वफाक में आप प्राइम मिनिस्टर बना दें जो कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और इमरान खान तीनों जिसको अप्रूव करते हो, और जाहिर है कि आप तीनों फिर मिलके आप IMF का प्रोग्राम भी साइन ऑफ कर देंगे तो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। सो द ओनली वे फॉरवर्ड टू मी इज ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर नॉर्मेलिसी बहाल हो।
ठीक है। पहले पाकिस्तान को आप नॉर्मल करेंगे, फिर यहां से आगे जा सकते हैं। आपका फार्मूला वैसे अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली यही होना है, या तो नुकसान से पहले कर लें या फिर नुकसान के बाद कर लें। लेकिन सवाल यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक मुतालबा किया जाता है और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी एक ही मुतालबा किया जाता है कि इमरान खान साहब 9 मई पे माफी मांगे, फिर मामला चल सकता है, माफी हो सकती है नहीं। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है।